मेरीगोल्ड, जिसे गेंदा भी कहा जाता है, इसकी व्यावसायिक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारतवर्ष में गेंदे की खेती की बहुत ही संभावनाएं हैं। उत्तरोत्तर गेंदा के फूलों की मांग बढ़ी है। गेंदा, जिसे मेरीगोल्ड कहते हैं, लूज फ्लावर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पुष्पों में ल्यूटिन पिगमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेडिंग प्लांट के रूप में ये हर्बेशियस बॉर्डर में भी लगाया जाता है। फ्रेंच मेरीगोल्ड, जो एक प्रजाति है गेंदे की, उसे हम रॉकरी, एजिंग, हैंगिंग बास्केट और विंडो बॉक्स के रूप में भी, विंडो बॉक्सेस में भी लगा सकते हैं। पॉट प्लांट्स के रूप में गमलों में भी हम लगा सकते हैं। इसका परफ्यूम इंडस्ट्री में जो इसके ऑयल है उसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अन्य प्रयोग में कुछ कीटों को रिपेलेंट का काम भी करता है और यह नेमेटोड को नियंत्रित करने में भी उपयोग में लाया जाता है। जिन खेतों में नेमेटोड की समस्या होती है वहाँ इसे हम ग्रो कर देते हैं, वहाँ हम इसकी खेती कर देते हैं, तो नेमेटोड सदा के लिए वहाँ समाप्त हो जाता है। गेंदे की बहुत सी प्रजातियां हैं। प्रमुख रूप से जो वर्तमान में खेती में उपयोग में आती हैं तो उसमें केवल दो हैं। वो है टाइजिटस इरेक्टा, अफ्रीकन मेरीगोल्ड भी बोलते हैं उसे। दूसरी जो प्रजाति है टाइजिटस पेटुला, ये फ्रेंच मेरीगोल्ड है। ये दोनों व्यावसायिक स्तर पे उत्पादित की जाती हैं। इनके विभिन्न किस्में हैं, उनकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। टाइजिटस टेनिफोलिया भी है, जिसे टाइजिटस सिग्नाटा बोलते हैं। ये सिग्नेट मेरीगोल्ड कहलाता है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड की जो किस्में किसानों के खेतों में सफलतापूर्वक अधिक पुष्प उत्पादन कर रही हैं, उनमें प्रमुख रूप से पूषा नारंगी गेंदा है, जिसका विकास क्रैकर जैक और गोल्डन जुबली के क्रॉस से हुआ है। यह 80 से 85 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इसके पुष्प ऑरेंज कलर के बड़े आकार के होते हैं और इसका उत्पादन 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके फूलों में कैरोटीनॉइड 329 mg पर 100 ग्राम पेटल में पाया जाता है, जो लगभग 0.32% है। दूसरी जो किस्म है पूषा बसंती गेंदा, यह गोल्डन येलो और सन जायंट के क्रॉस से बनी है। इसके पौधे 60 से 65 सेंटीमीटर ऊंचाई के होते हैं। लेमन येलो कलर के पुष्प इसमें उत्पन्न होते हैं और 20 से 25 टन पुष्पों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है। ध्यान रहे, ये जो तीसरी किस्म है पूषा बहार, ये भी अफ्रीकन मेरीगोल्ड या अफ्रीकन गेंदा की ही किस्म है। इसके फ्लावर पौधरोपण के 90 से 100 दिन के बाद आ जाते हैं। इसमें
इनके पौधे की जो ऊंचाई है 75 से 85 सेंटीमीटर की होती है। फ्लावर्स इसके बहुत ही आकर्षण रंग वाले होते हैं। 8 से 9 सेंटीमीटर व्यास वाले पीले रंग के होते हैं। इनके पौधों के जो पुष्प उत्पादन होता है वो लगभग 50 से 60 फ्लावर प्रति पौधा होता है। यह उद्यान में क्यारियों में उगाने के उद्देश्य से और पुष्प सज्जा में उपयोग में लाए जाते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा अर्का बंगारा किस्म विकसित की गई है। यह भी अफ्रीकन मेरीगोल्ड की किस्म है। फ्लावर्स इसके पीले रंग के सुनहरे रंग के होते हैं, जिसका जो RHS कलर चार्ट पे देखा जाए तो 12A जो पीले ग्रुप में आता है उसके अंतर्गत इसके फूल का रंग है। इसके पुष्प मध्यम आकार के 5 से 6.5 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं और जो उपज है वह 18 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पन्न होता है। जो मेन इसका लक्षण है इसके फूलों का वो है पेट्लॉयड स्टेराइल फ्लावर पाए जाते हैं। दूसरी किस्म MDU1 है। ये जर्मप्लाज्म के सिलेक्शन से बनी है और इसके पौधे मीडियम टाल होते हैं। 20 टन प्रति हेक्टेयर इसके पुष्प उत्पादन होता है और लाइट ऑरेंज कलर के पुष्प आते हैं। वहाँ से अन्य विकसित किस्मों में अर्का अलंकारा है, अर्का अग्नि भी है। ये दोनों किस्में संकर किस्में हैं। इनके पुष्प बड़े होते हैं और अर्का अलंकारा में हर प्रति पौधा जो है 128.9 औसतन फूल उत्पन्न होते हैं और अर्का अग्नि में 118.9 फ्लावर औसतन पुष्प प्रति पौधा पैदा होता है। अन्य जो किस्में हैं अफ्रीकन मेरीगोल्ड की, उसमें वनीला इम्प्रूव्ड हाइब्रिड हैं और मूनसॉन्ग डीप ऑरेंज है और एक जो किस्म और है वो इनका द्वितीय गोल्ड है, जो कि सफलतापूर्वक अच्छा उत्पादन पुष्पों का कर रही हैं। फ्रेंच मेरीगोल्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी भी कई किस्में हैं। उसमें पूषा अर्पिता जो कि हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन से इसका वर्णन किया गया है। 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फूलों की उपज होती है और मीडियम साइज के फूल होते हैं। लाइट ऑरेंज फ्लावर इसके हैं और काफ़ी आकर्षक लगते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से फ्रेंच मेरीगोल्ड की अर्का हनी किस्म विकसित की गई है, जिसके पौधे रोपण के 30 से 35 दिन बाद फूल देने लगते हैं और जो फ्लावरिंग ड्यूरेशन है वो 6 हफ्ते का है। ड्यूरेशन 3 महीने का है और फ्लावर साइज 4.8 सेंटीमीटर के होते हैं। फ्लावर का यील्ड जो है 5.8 टन पर एकड़ है। फ्रेंच मेरीगोल्ड की अर्का परी किस्म है, जिनमें जो फ्लावरिंग है लगभग वर्ष भर आती है
फ्लावर इनिशिएशन जो है 30 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है और 9 हफ्ते तक इसका फ्लावरिंग ड्यूरेशन है। इसमें और 3 महीने की फसल है, लेकिन ये इसे वर्ष भर लगाया जा सकता है। फ्लावर साइज जो है 4.3 सेंटीमीटर की होती है। नंबर ऑफ फ्लावर्स जो 500 से 600 फूल प्रति पौधा उत्पन्न होता है। अर्का शुभ फ्रेंच मेरीगोल्ड की ऐसी किस्म है जिसके फूलों में कैरोटीनॉइड की मात्रा 2.8% होती है, जो कि बहुत ही सर्वोच्च मात्रा है। प्लांट सोर्स से जो कैरोटीनॉइड मिलता है, कैरोटीन जो प्राप्त होता है, इसलिए इसके फूलों के पेटल को मुर्गी पालन यूनिट के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो इसलिए इसके फूल फेंके नहीं जाते, बल्कि जब आप कहीं देवी देवता को अर्पित कर लिए, मंदिर में चढ़ा दिए, उसके बाद उन फूलों को पोल्ट्री सेक्टर को में उनके मुर्गी के आहार में इसको सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे अंडों के अंदर की जो जर्दी है, योग है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। कल्टीवेशन की बात जब की जाती है गेंदे की, चाहे वो अफ्रीकन मेरीगोल्ड हो चाहे फ्रेंच मेरीगोल्ड हो, तो अच्छी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और जो सैंडी लोम सॉइल है, जो बलुई दोमट जिसे कहते हैं, वो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें जल धारण की क्षमता हो और उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो। इसके लिए ऐसी मृदा जिसका pH मान 7 से 7.5 के मध्य हो, तो उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु की जो आवश्यकता है मेरीगोल्ड की खेती के लिए, तो बहुत ही लग्जूरियंट ग्रोथ इसकी होती है माइल्ड क्लाइमेट में, और 14.5 से 28.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके मध्य में अगर होता है तो पुष्पों का विकास बढ़िया होता है। 26.2 से 36.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ये फ्लावर प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग जो जाड़े में मौसम में फ्लावर्स ये बिल्कुल इसके ख़त्म हो सकते हैं या काले पड़ सकते हैं जब सीवियर मतलब कोल्ड हो जाता है, तो ये दिक्कत आ सकती है। गेंदे की खेती जैसा कि आपको बताया वर्ष भर की जा सकती है, और कुछ ऐसी किस्में हैं जो ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, उनके विषय में हम आपको अलग से चर्चा कर दिए हैं। लेकिन वर्ष के तीनों मौसम में इसे उगाया जा सकता है। अगर आप रेनी सीजन मतलब बरसात में उगाना चाहते हैं तो इसके बीजों को आपको मध्य जून में बोना चाहिए और मध्य जुलाई में पौधे रोपित कर देना चाहिए। अगर जाड़े की फसल उगा रहे हैं तो इनके पौधे को मध्य सितंबर से अक्टूबर तक मतलब आप इसको सो कर देंगे तो 1 महीने बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। उसको आप रोपित कर दीजिए। जैसे माइल्ड अगर सितंबर में मिड सितंबर में आपने लगाया है तो मिड अक्टूबर तक लगा दीजिए, अक्टूबर में लगाया है नवंबर तक लगा दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप ग्रीष्मकालीन खेती कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी में इसके बीज बोए जाते हैं और पौधे जो है तैयार हो जाते हैं 1 महीने में, फरवरी मार्च में रोपित कर दिए जाते हैं। जहाँ तक अगर क्षेत्र पे खेतों में इसको उगा रहे हैं तो कैसे खेत की तैयारी करेंगे, बस 2 से 3 बार जुताई करनी है और फिर 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से FYM जिसे गोबर की अच्छी सड़ी खाद या कंपोस्ट, इसकी जस्ट आधी मात्रा वर्मी कंपोस्ट हो तो उसको खेत में मिला देना चाहिए। और रिच फर्रो
भी बनाए जाते हैं, जिससे कि उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। अदर कल्चरल ऑपरेशन निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। और बना करके फिर उसके बाद क्यारी उपयुक्त आकार की बना करके उसमें पौधे रोपित कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर खेत तैयार है तो आप क्या लगाएंगे, प्लांटिंग मटेरियल क्या होगा और कैसे इसका हम पौधों को प्रवर्धन कर सकते हैं। तो सीड के द्वारा, बीज के द्वारा हम इसके पौधों को उगाते हैं सीधे जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से है। कुछ किस्में हैं जिन्हें हम इनके तना कटिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर हम इसके सीड से पौधे तैयार करते हैं और इसके बीज के जो अंकुरण होता है उसके लिए आवश्यक टेम्परेचर है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। 1.5 किलोग्राम सीड सामान्य प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है सामान्य किस्मों के लिए। अगर F1 किस्म है, हाइब्रिड F1 किस्म है, तो वो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसके बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीजों को बोने से पहले एजोस्पिरिलम से उपचारित करना चाहिए। मतलब इसमें एजोस्पिरिलम से अगर 200 ग्राम ले लेंगे और 50 ml जो राइस ग्रुएल है उसमें उसको घोल एजोस्पिरिलम को डाल देते हैं, फिर उससे सीड को ऊपर फैला देते हैं। तो सोइंग के पहले ऐसा कर लेते हैं। नर्सरी बेड जो है वो 3x1 की बनाई जाती है, 3, और उसमें 10 किलोग्राम FIM प्रति स्क्वायर मीटर की दर से मिला देते हैं, तो अंकुरण और पौधे स्वस्थ होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कटिंग द्वारा भी मेरीगोल्ड के पौधे लगाए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर की लंबी कटिंग जो है तैयार की जाती है, जिसको IBA से उपचारित कर देते हैं। तो इसमें एडवेंटिसस रूट डेवलप हो जाती है और उसे की सहायता से हम पौधा बना सकते हैं। मोस्टली जो है इसके ये विधि वैरायटी की प्योरिटी, शुद्धता मतलब बनी रहती है इस विधि से उगाने पर, लेकिन यह व्यावसायिक स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है अभी। प्लांटेड इन द सैंड में, मतलब जब कटिंग से है तो पौधे पहले बालू में लगा देते हैं, जिससे कि जड़ें अच्छी से विकसित हो जाएं। इसके लिए आपको जैसे पहले बताया कि IBA से उपचारित कर लेना चाहिए। इस पे तो आपको बताए हैं। जब पौधे आपके तैयार हो जाते हैं तो किस सीजन में आप उगा रहे हैं, तो लगभग जो मान के चलते हैं कि अगर गर्मी का है तो आपने जून में लगाया है तो जुलाई में पौधा रोपित करेंगे, अक्टूबर में रोपित करेंगे जाड़े के लिए, और फरवरी मार्च में मतलब जो रेनी सीजन के लिए जुलाई में, और ये शीतकाल वाला आप अक्टूबर में, और ग्रीष्मकालीन वाला फरवरी मार्च में लगाएंगे। तो सीडलिंग जो है जब 30 दिन की हो जाती है, 3-4 अच्छी पत्तियां डेवलप हो जाएं, जो ऐसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस आकार के पौधे रोपित किए जाते हैं। ट्रांसप्लांटेड जो ये काम है ये बिल्कुल सुबह में करो या शाम में करना चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब आप पौधा रोपित करें तो तुरंत बाद आप थोड़ा पानी देंगे। यह काम आपको 2-3 दिन तक करना है, जब तक कि पौधा अपने वेल स्टेब्लिश न हो जाए। यह जो आप करेंगे रोपाई, ये 45x35 सेंटीमीटर, मतलब पंक्ति से पंक्ति 45 और पौधे से पौधे 35 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है जब आप अफ्रीकन मेरीगोल्ड लगा रहे हैं। यह दूरी 20, आप 30x20 भी कर सकते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड के लिए। सिंचाई की बात जैसा आपको बताया कि जस्ट जब आप रोपित करें तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई करें।
ये काम 2-3 दिन करना है, जिससे कि पौधा अच्छी तरीके हो जाए। फिर बाद में खेत में नमी बनाए रखने के लिए अगर सप्ताह के अंतराल पर भी सिंचाई करने आवश्यक हो तो करना चाहिए। और ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी लगे ना, तो हल्की सिंचाई आपको करना है। जहाँ तक खाद की बात है, उर्वरकों की बात की जाती है, तो अच्छे साइज़ के फ्लावर के लिए ड्यूरिंग जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं तो आपको पहले बताया कि 25 टन प्रति हेक्टेयर FIM मिला देना चाहिए और 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं ये भी पोषक तत्व आपको खेत में मिलाने चाहिए। उसके बाद 45 किलोग्राम नाइट्रोजन ये रोपण के 45 दिन बाद टॉप ड्रेस मतलब ऊपर से छिड़काव करके मिला पौधों पर करना चाहिए, या खाद को छिड़क करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। कल्टीवेशन जब हम कर रहे हैं तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है कि 3 से 4 बार मैनुअल वीडिंग करना है, खरपतवार निकालना है, और ज़रूरत या क्षेत्र ज़्यादा है पर क्षेत्र में बहुत बड़ी एरिया है तब आप केमिकल कंट्रोल का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए जब पहले पौधरोपित के पहले भी उनके खरपतवार जिसकी अधिकता हो की संभावनाएं रहती हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाद में भी अगर कोई इस प्रकार के खरपतवार बढ़ गए हैं तो उसको भी नष्ट करने के केमिकल का सहारा ले सकते हैं। नीपिंग टीपिंग ये भी प्रक्रिया है जो पौधरोपण के 30 दिन बाद जब उसके टर्मिनल पोर्शन को उसको नोच देते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, उसको निकाल देते हैं 2 पत्तियों के साथ। इससे क्या होगा कि पौधों में शाखाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, फूल की संख्या बढ़ेगी और फूलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी की अगर आप फसल ले रहे हैं तो फूल आएगा मई से लेकर के पूरा अब रेनी सीजन तक आएगा, और सबसे ज़्यादा होगा जून में। अगर आप बरसात की फसल ले रहे हैं तो मिडिल सितंबर से फूल मतलब और ये अक्टूबर तक नवंबर तक आएगा, नवंबर में हाईएस्ट होगा। विंटर का ले रहे हैं तो ये दिसंबर जनवरी से फूलना शुरू होगा और मार्च तक रहता है। तो क्रॉप का जो ड्यूरेशन है 130 से 150 दिन का होता है। फूलों की तुड़ाई करना है, ये जब 60 दिन के बाद आपका शुरू हो जाए फूलों की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। और जब फूल पूरे आकार अपना लेते हैं वैसे फूलों को ही तोड़ना चाहिए, और तोड़ने का कार्य शाम को करें या सुबह करें। इसके बाद जो फूल तोड़ने के पहले खेतों में नमी न कम होना चाहिए, वो बराबर आप सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि फूल जो है वो तोड़े जाएं तो उनकी लाइफ जो है ज़्यादा ही रहे आफ्टर प्लकिंग, और मतलब वो फ्रेश बने रहें। तो उससे जब फ्रेश बने रहेंगे तो मार्केट में आपका ताजगी लगेगी और पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो पैकेजिंग है मोस्ट जो फूलों के लिए भी खास तौर से गनी बैग में करते हैं, और रेगुलर जो है नियमित रूप से अगर आप तोड़ाई करते रहते हैं तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। जो एवरेज यील्ड है वो 18 टन प्रति हेक्टेयर है।
तुड़ाई के उपरांत अगर आप फ्रेश नहीं भेज पा रहे हैं तो उसके अगर फूलों को 0.1% एल्युमिनियम सल्फेट 2 घंटे के बीच में अगर इन फूलों को रखो इस घोल में 2 घंटे के लिए, तो और या फ्लावर को 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस पे 3 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, तो मार्केट की आवश्यकता के अनुसार आप सप्लाई कर सकते हैं।